विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे लिए अंतिम सीमा अंतरिक्ष नहीं बल्कि धरती है। हमने चांद पर इंसान भेजे, मंगल पर रोबोट भेजा और पृथ्वी से अरबों मील दूर प्लूटो की फोटो खींचने के लिए न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब भेजा। जबकि हमारे कदमों के मात्र 4000 मील नीचे हम नहीं जान सके हैं, वास्तव में चरम ताप और दाब ने पृथ्वी के गर्भ को हमारी पहुंच से बाहर रखा है, लेकिन विज्ञान की पहुंच से नहीं। आज हम उल्कापिंड, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की तरंगों के अध्ययन से जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। जैसे पृथ्वी की 4 मुख्य परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। हमारी दुनिया पृथ्वी के क्रस्ट को बनाने वाली टेक्टोनिक प्लेट पर टिकी है, जो 3 मील से लेकर 40 मील तक मोटी है। क्रस्ट के नीचे चट्टानी मेंटल है। मेंटल के नीचे पिघला लोहा और निकेल की थोड़ी मात्रा से बना बाहरी कोर होता है, जो ठोस लोहे के आंतरिक कोर को घेरे रहता है। पृथ्वी के क्रस्ट को बनाने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, तो वे कभी कभी टूट जाती हैं। ये टूटना और उनके साथ उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही भूकंप है। भूकंप की घटना के साथ भूकंपीय तरंगे निकलती हैं और हमें सुनाई न देने वाली ध्वनि तरंगे भी निकलती हैं। ये तरंगे स्रोत से निकलकर काफी दूर तक जाती हैं, जिससे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि कब और कहां भूकंप आया। भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी की अंदरूनी संरचना का पता लगाने में वैसे ही उपयोग होता है जैसे एक्सरे से हमारे शरीर के अंदर के अंगों की स्थिति का पता करते हैं। भूकंप जमीन के कंपन को पूरी पृथ्वी पर फैलाता है। ये कंपन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से यात्रा करती है। सेस्मोमीटर इन कंपन को दर्ज करता है, जो इस बात की झलक देता है कि धरती के अंदर क्या है। इसके बाद कंप्यूटर मॉडलिंग के जरिए धरती के नीचे की तस्वीरें बनाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में कितनी तेजी से फैलती हैं। आंकड़ों का विश्लेषण और सिमुलेशन भी किया जाता है, जिससे पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में कई परतें हैं, जिनमें से कुछ के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का फैलाव आसान है। इन तरंगों से परतों का घनत्व भी पता चलता है। इसके बाद भूमिका आती है खनिज वैज्ञानिकों की, जो परतों की संरचना का पता लगाते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी की संरचना किन पदार्थों से बनी हुई है, ये पता लगाना आसान नहीं था। सैद्धांतिक रूप से इसकी संरचना में पदार्थों का वितरण लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसा उल्कापिंडों और सूर्य में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल में उपलब्ध पदार्थ वही है जिनसे एक ग्रह बनता है, क्योंकि तारों के अंदर की रासायनिक प्रतिक्रिया वैसा पदार्थ पैदा करती है जो पृथ्वी जैसे ग्रहों को बनाता है। इसके आधार पर सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की वेवलेंथ की तुलना ज्ञात तत्वों या पदार्थों से वापस लौटने वाली वेवलेंथ से कर वैज्ञानिक सूर्य की रासायनिक संरचना को समझ पाए। इससे पता चला कि सूर्य में काफी मात्रा में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन के साथ साथ पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्व भी हैं। सूर्य में तत्वों की सापेक्षिक मात्रा वैसी थी जो हमें प्राचीन उल्कापिंडों में देखने को मिलती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये प्राचीन उल्कापिंड उन संरचनात्मक पदार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हम पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों को बना सकते हैं। वैज्ञानिक फिर भूकंपीय डेटा से पता लगाते हैं कि ये संरचनात्मक पदार्थ धरती के अंदर कैसे वितरित है। इसे पता चला कि पृथ्वी का कोर लोहे में समृद्ध है, ठोस है और सघन है। चूंकि सूर्य और उल्कापिंडों में कोबाल्ट, निकेल या क्रोमियम जैसे किसी अन्य भारी धातु से ज्यादा लोहा है, इससे पता चलता है कि लोहा पृथ्वी के बिल्डिंग ब्लॉक का बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह धरती के अंदर गए बिना विज्ञान की अलग अलग विधाओं के सहयोग से पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहस्यों को उजागर किया गया है।